एक दिन एक आदमी भागता हुआ बुद्ध के पास आया और बड़े बेचैन मन से बोला, हे महात्मा, मैं जीवन में बड़े दुखों से गुजर रहा हूँ। इसके पहले मेरी जिंदगी में सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से मेरे जीवन में एक के बाद एक दुखों के सैलाब आते जा रहे हैं। मैं बड़ा दुखी और परेशान हो गया हूँ। हे महात्मा, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, तुम व्यर्थ में ही इतने चिंतित हो रहे हो। वो व्यक्ति बोला, व्यर्थ में? वो कैसे महात्मा? तब बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई और बताया, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। वो बड़ा परोपकारी था और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता। उसके द्वार पर जो भी आता वो कभी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देता। एक बार उसके द्वार पर एक बुजुर्ग आदमी आए और वो एक पर्चा बेच रहे थे। उस पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। अब इस पर्चे में खरीदने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सेठ ने इसे खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। वो बुजुर्ग वहां से चला गया। सेठ के बहुत अमीर होने की वजह से उसके नगर के कई लोग उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार उसके नगर के कई लोग समूह बनाकर एकजुट होकर उस नगर के राजा के पास गए और मनगढ़ंत कहानी बनाकर राजा से उस सेठ की शिकायत कर दी। राजा ने आओ देखा ना ताओ और गुस्से में आकर सेठ को कारागार में डलवा दिया। अब सेठ बहुत दुखी हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक सेठ का हाथ उसकी पगड़ी में पड़ा। उसने अपनी पगड़ी में उस बुजुर्ग से खरीदा हुआ एक पर्चा दबा रखा था। सेठ ने पर्चे को खोला और उसे पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस पर्चे में लिखा था, यहाँ कुछ भी सदा ना रहे। ये देखते ही उसने अपने मन ही मन विचार किया, जब सुख के दिन हमेशा नहीं रहते तो फिर ये दुख की क्या औकात है। और ये विचार आते ही वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और सेठ हंसता ही जा रहा था। इतने में बाहर खड़े पहरेदार ने उसकी आवाज सुनी। उसे लगा ये सेठ दुख के मारे पागल हो गया है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। पहरेदार ने ये खबर राजा को बताई। राजा सेठ के पास आया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो सेठ बोला, राजन, मुझे जिंदगी का एक बहुत गहरा सच पता चल गया है। आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख। यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता। अगर आज सुख है तो कल दुख जरूर आएगा और दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। ये बात राजा के भीतर बड़ी गहरी असर करी और उसने सेठ को कारागार से रिहा कर दिया। सेठ अब बड़ी मौज के साथ रहने लगा, क्योंकि उसे अब ये भली भांति समझ आ गया था कि सुख के साथ दुख भी कभी सदा के लिए नहीं रहता। बुद्ध के मुख से ये सुनते ही वो व्यक्ति बुद्ध के चरण स्पर्श करता है। अब वो व्यक्ति बड़ा हल्का महसूस करने लगा। उसकी मन की सारी बेचैनी खत्म हो गई और वो वहां से चला गया।